नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है और ये योग 144 साल बाद आ चुका है। शुरुआत ऐसे हुई कि आस्था की पराकाष्ठा नजर आई। सर्दी में स्नान की अकल्पनीय तस्वीरें और नागा साधुओं के अलौकिक दर्शन ने मानो महाकुंभ की महानता का साक्षात दर्शन कराया। इस खास मौके पर फर्स्ट इंडिया की टीम त्रिवेणी संगम तट पर पहुंची, जहां से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। आज इस प्रोग्राम में उन अद्भुत समागम से आपको रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे संगम तट से ग्राउंड रिपोर्ट। अनुभव करने चले तो देखिए, जो इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है, महाकुंभ में हिस्सा ले रहा है, महाकुंभ का हिस्सा बन रहा है, भगवान की भक्ति में लीन है, वो वहां पर खास मौके पर उसकी उपस्थिति है। लेकिन जो अभी भी अपने घर पर हैं वो यही कह रहे हैं कि चलो कुंभ चले, क्योंकि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया से सनातन के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। संगम तट की बात करें तो संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अमृत कुंड में डुबकी लगा चुके हैं। देखिए हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान की एक ग्राउंड रिपोर्ट। महाकुंभ में 8 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और इस समय हम यमुना में हैं, यानी यमुना के तट से रवाना हुए हैं और संगम की तरफ जा रहे हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि 4 फरवरी तक 13 अखाड़ों के 550 खालसा जो हैं वो रवाना हो जाएंगे, यानी मौनी अमावस्या का स्नान और उसके बाद 2 फरवरी का स्नान करने के बाद बसंत पंचमी को 4 तारीख है, यानी 4 फरवरी को 13 अखाड़ों के सभी खालसा यह स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद अगला जो स्नान आएगा 12 फरवरी वो कल्पवासियों का होगा, यानी कुंभ में कल्पवासी और नागा साधु यानी सन्यासी ही बचेंगे और 15 फरवरी को कल्पवासी भी रवाना हो जाएंगे। उसके बाद जो अंतिम स्नान रहेगा 26 फरवरी का वो केवल अघोरियों का यानी वनवासियों का रहेगा और पूरे कुंभ में 26 फरवरी का स्नान में केवल सन्यासी ही दिखाई देंगे। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब योगी सरकार मौनी अमावस्या के शाही स्नान को लेकर तैयारियों में जुट गई है, यानी अब तक यानी कुंभ का सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान होगा और कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने वालों की भीड़ का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही हजारों लोग, यानी पौ फटने से पहले ही तट पर हजारों लोग पहुंच रहे हैं और नाव की सहायता से त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर वो पुण्य, वो प्रताप प्राप्त कर रहे हैं जो 144 साल बाद मिलेगा। यानी अब तक के सभी कर्मों को धोने और शीतलता प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और 12 दिन के भीतर 8 करोड़ से अधिक लोग यहाँ शाही स्नान कर चुके हैं। गंगा तट, यमुना तट और त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान कर चुके हैं। फर्स्ट इंडिया की टीम भी लगातार दर्शकों को सारे दृश्य दिखा रही है कि किस तरीके से अब कुंभ मेला परवान चढ़ रहा है और योगी सरकार मौनी अमावस्या की तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज प्रयागराज। कुंभ में आस्था के ज्वार के बीच देखिए यहाँ किस तरीके से एक अद्भुत चमत्कार कहें या और कुछ, ये जो मोतीनुमा आप देख रहे हैं या कोई फल या अन्य बेर नहीं, इसमें से रुद्राक्ष निकलेगा और श्री राम, जिनका नाम स्वयं श्री राम है, वो 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी और न जाने कितनी मुखी रुद्राक्ष निकालकर लोगों को दे रहे हैं और मात्र 40 से 50 रुपए प्रति रुद्राक्ष की कीमत यहाँ रखी गई है। राम जी, किस तरीके से रुद्राक्ष निकाल रहे हैं? हम यहाँ पे कस्टमर के ऊपर बता देते हैं, आप निकालिए, इसमें सारे मुखी हैं। क्या कीमत रखे हैं? ये रखे हैं, 1 लोगे तो 50 रुपए का रहेगा और 4 लोगे तो 100 रुपए के आ जाएंगे। एक रुद्राक्ष निकाल के दिखाइए किस तरीके से काम करते हैं आप।
ये निकाल रहे हैं हम आपके सामने। तो देखिए चक्कू से काटा जा रहा है उस फल को जिसमें से रुद्राक्ष निकलेगा। दर्शकों को बता दें और ये देखिए दिखा भी दें। बड़ा फल आपने चूज किया है, इसका चांसेस रहता है 1, 2, 3 ये निकल सकता है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है आगे की तरफ ज़्यादा रहती है। और ये 5-6 मुखी नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी जो 5-6 मुखी होता है उसका राउंडिंग ज़्यादा होता है। कहाँ से लेकर आते हैं ये? हम ये हरिद्वार से लेके आते हैं। हरिद्वार से भी खरीद के ही लाते हैं? हाँ, खरीद के लाते हैं हरिद्वार से। निकालिए। तो दर्शकों को दिखाएंगे कि अब चक्कू से कट रहा है और रुद्राक्ष निकलने के बाद उसे चमकाया जाएगा, तब पता चल पाएगा कितने मुखी है। कीमत 50 रुपये प्रति मुखी। 9 मुखी निकला है सबसे ज्यादा। 11 मुखी कोई नहीं, 11 मुखी नहीं निकला है, 9 मुखी निकला है। वो भी हम अपने पास ही रखे हैं। दिखाइए दिखाइए। न्यूज में दिखा लेंगे पहले, फिर देखिए। ये तो देखिए ये 9 मुखी रुद्राक्ष निकला है जिसे इन्होंने अपने पास रखा है। लेकिन जिस ग्राहक ने ये रुद्राक्ष खरीदा था, आप उसको क्यों नहीं दिया आपने? पहला अधिकार तो उसी का था। 2000 रुपए का खरीदा था उसी से। अच्छा, उसी से आपने, ये आपके सामने ही हाँ, वही चमत्कार हुआ। घिसने के बाद जब निकला तो 9 मुखी था। मैंने उससे कहा कि आप 2000 रुपए ले लीजिए, ये हमको दे दीजिए। एक कस्टमर ज्यादा रहेगा ना तो 5-5 हजार रुपए का चला जाता है ये, इसलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी किस्मत का चमत्कार चल रहा है। 9 मुखी भी निकल सकता है, 2 मुखी भी निकल सकता है, 1 मुखी निकल सकता है। जिसकी जैसी किस्मत वैसा रुद्राक्ष सामने आ रहा है। और राम जी अब देखिए रुद्राक्ष निकाल रहे हैं। इसीलिए ना बड़े रुद्राक्ष लोग चूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा मुखी निकले। लेकिन रेयर निकलता है सभी लोगों का। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा मुखी माना जाता है? वो तो एक ही मुखी होता है जो राजा महाराजाओं के पास ज्यादा रहता है। तो आप कहना चाहते हैं कि 1 मुखी निकल जाए तो राजा भी बन सकता है? हाँ, राजा साक्षात बोले की शक्तियाँ होती है उसमें, एक मुखी में। तो देखिए अब ये रुद्राक्ष घिस रहे हैं, फिर पता चल पाएगा कितने मुखी है। ये भैया 3 मुखी निकला है। दिखाइएगा। देखिए घिसने के बाद अब ये चमत्कार, घिसने के बाद ये 3 मुखी रुद्राक्ष निकला है। ये 3 मुखी निकला है। 3 मुखी का क्या कहते हैं, क्या चमत्कार होता है? 3 मुखी ये ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ होती हैं इसमें 3 मुखी रुद्राक्ष में। तो आप देख सकते हैं कि श्री राम ने जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो 3 रुद्राक्ष निकाले हैं और रुद्राक्ष निकाल कर लोगों को दिए जा रहे हैं। मात्र 50 रुपए में किस्मत आजमा रहे हैं लोग। और काफी भीड़ सुबह से शाम तक यहाँ रहती है और इन्होंने भी हरिद्वार से ही रुद्राक्ष खरीदे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। और देखिए महाकुंभ के अनेक रंग हैं। सनातनियों का ये मेला है, सनातनियों का ये संगम है, जहां की हर एक तस्वीर फसली आपको दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख रहे थे। हालांकि अब अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सभी सनातनियों से आह्वान ये किया है कि वे एक बार आस्था के महाकुंभ में स्नान करने जरूर आए। आचार्य और महामंडलेश्वर ने क्या कुछ कहा है, देखिए प्रयागराज कुंभ से विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान की ये खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा आचार्य माँ लक्ष्मी नारायण आचार्य हमारे साथ हैं। माँ, कुंभ को लेकर बताएं कि 144 साल बाद जो आस्था दिख रही है, 144 साल बाद ही दिखेगी, क्या कहना चाहेंगे? सत्य सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है और मेरे हिसाब से अब यहाँ पीछे कोई जाने की बात नहीं है। जो आज श्रद्धालु दिख रहे हैं कुंभ में, आने वाले नासिक के कुंभ में, आने वाले उज्जैनी के सिंहस्थ में सभी रहेंगे। और मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ और एक सनातनी माता की कोख से मैं पैदा हुई और आज मैं ये दिन देख रही हूँ इस रूप में, इस किन्नर यौवनी में आके मैं अंश मात्र इस कुंभ में हूँ। ये किसी जन्म का पुण्य है कि मैं इस वक्त इस भूमि में, इस कलयुग में कुंभ को अपनी इन नज़रों से देख रही हूँ। 144 साल के बाद आया हुआ कुंभ है और हम इसमें डुबकी लगा रहे हैं। मोदी जी के मिशन 2047 को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। अगर हमारे नेता सोचते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, हमारा भारत आगे बढ़े, हमारा भारत टॉप 3 इकोनॉमी में आए, तो साधुवाद है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप वर्ष 99 से काम करें, अब क्या रहेगा, किस रूप में काम करेंगे? नहीं, हमारे तो बहुत सारी संस्थाएं काम चल रही है। लाइवलीहुड, क्वालिटी, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, बाद में जॉब एम्प्लॉयमेंट्स, हाउसिंग, अन्य क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। धार्मिक एकता के कुंभ में सभी आए, इसी आह्वान के साथ आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि मोदी जी ने जो किया वो तो बेहतर है, अब योगी जी भी बेहतर काम कर रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर कौशल्याध्यास स्वामी कौशल्याध्यास हमारे साथ हैं।
भव्य और दिव्य कुंभ में 144 साल बाद ऐसा योग बना है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये प्रयागराज की धरती में 2025 का महाकुंभ शुरू हो चुका है और बहुत दिव्यता के साथ और बहुत भव्यता के साथ इस महाकुंभ को हम लोग महसूस करने का अवसर मिला है और इसके लिए हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि इस महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ भी है। 144 वर्ष के बाद ये अवसर मिला है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग साक्षी बन रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि सब कोई आए प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में, आके इस महाकुंभ को महसूस करे। अपने जो सनातन धर्म में बोला जाता है, जब हमारे सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब जाके उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है और उसमें क्या होता है, नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस महाकुंभ में, ये माघ का महीना है, आप लोग सब कोई आके इस पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करिए, अपने जीवन में अर्जित करिए और ये सनातन धर्म को मजबूती के साथ पूरा देश विदेश में फैलाइए, आगे बढ़ाइए। और मैं एक दूसरा बात ये भी कहूँगी कि हमारे महाकुंभ को असफल बनाने के लिए जो सनातनी विरोधी है बहुत सारे बातें कर रहे हैं, बम ब्लास्ट हो जाएगा और बहुत सारे नाना प्रकार की बातें हो रही है, इस बिल्कुल बातों पे, ये अफवाह में आप लोग बिल्कुल मत जाइए। और ये महाकुंभ 2025 का बहुत सुरक्षित है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रयागराज के शासन प्रशासन के नेतृत्व में आप लोग सब कोई आए। आपका भी दायित्व बनता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि इस महाकुंभ और इस हमारे देश के धरोहर को आगे बढ़ाने के और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। तो आप सब आए, अपने दायित्व का निर्वाह करें और इस महाकुंभ को सफल बनाए। जय श्री महाकाल। कल सेक्टर 18 में भी आग लगी थी, करीब 45 टेंट जल गए। ये हादसा है, कोई भी इंसान देखिए चलते चलते भी मृत्यु हो जाता है, रास्ते में चलो तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक एक्सीडेंट था, ये एक घटना था, दुर्घटना था। अब इसको हम लोग क्या ही कर सकते हैं। गंगा मैया के गोदी में सब चीज़ अच्छा हुआ, कोई हाथाहाथ होने का खबर नहीं मिला। ये सबसे बड़ी बात है कि गंगा मैया ने सबको सुरक्षित रखा है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 को लेके क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी का जो परिकल्पना है, जो विकसित भारत के रूप में ये भारत को देख रहे हैं, 100% इस बातों से मैं सहमति करती हूँ और पूरा हमारा साधु संत मोदी जी के जो सपना है उसको साकार करने में हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो देखिए, महामंडलेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि सनातनी पर्व है, हर कोई यहाँ आए और आस्था की डुबकी लगाए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। किन्नर अखाड़ा है, जूना अखाड़ा प्रमुख माँ पवित्रा हमारे साथ हैं। माँ, इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, 144 साल बाद योग बना है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए आशीर्वाद है। 144 साल बाद आने वाला ये जो कुंभ है, इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। इसके ग्रह, इसकी राशि, इसका टाइमिंग सारे हमारे विश्व से अलग है और यही एक हमारी महापर्व की एक परिकल्पना है जिसको हम दिव्य और भव्य कुंभ के नाम दिए हैं। और डिजिटल कुंभ होने के साथ साथ हमारी सारे जितने भी यहाँ पे सुरक्षाएं हैं, जितने भी हमारे अखाड़े लगे हैं, सभी को हमारे सीएम साहब ने डिजिटल कर दिया है। और इसी खुशी के साथ पूरे देश के लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और सनातन का जितना भी हमारा सनातन कुछ टाइम के लिए पीछे था, आज कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि सनातन सबसे ऊपर है और सबसे आगे है। देखिए, किन्नर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और सामाजिक कार्यों में भी सबसे आगे रहते हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? किन्नर तो हमेशा सबके आशीर्वाद के लिए है और सबके खुशियों में जाते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी है कि किन्नर समाज कहीं ना कहीं एक आस्था की नगरी में बैठा है और आस्था की नगरी में बैठकर अपने श्रद्धालुओं को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है और उसके जन कल्याण का काम कर रहे हैं। योगी जी ने जो यहाँ भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी सरकार के? बहुत अच्छी बात है। और कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी हमारे यहाँ पर, लेकिन हो गई। होने को कोई टाल नहीं सकता है। उसमें थोड़ा प्रशासन और सख्त हो और बहुत अच्छे से ख्याल रखे हम सबका, उनकी ये जिम्मेदारी है। ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो माँ पवित्रा ने कल की घटना पर खेद तो व्यक्त किया है, लेकिन ये भी कहा है कि योगी जी के इस कार्यक्रम को अद्भुत माना जा रहा है और सभी से आह्वान किया है कि वो आएँ और आस्था के इस महापर्व की डुबकी लगा करके
सनातनी की जय बोलें। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। श्री किशोरी कृपा धाम वृंदावन और जयपुर के संकट मोचन हनुमान मंदिर माचेड़ा के महंत सुदर्शन दास जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन दास जी, सनातनियों का पर्व है, महागर्व का पर्व है और 144 साल बाद इस तरह का योग बना है। अत्यंत ही हर्ष का विषय कि हमारी सनातन संस्कृति के ये सुयोग बनने जा रहा है, जो बहुत ही दिव्य योग 144 वर्ष के पश्चात हम लोग देख रहे हैं। 144 का तात्पर्य, वैसे तो माघ राशि में जब मकर में भगवान सूर्य का आगमन होता है तो ये योग प्रयागराज में बनता है। सभी लोग जानते हैं कि 4 जगह कुंभ, तो वर्तमान की जो परिस्थिति और जो बनी है वो मकर में भगवान सूर्य होने के कारण यहाँ बना। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जयपुर में तो आपके अनुयायी आते हैं, भक्त आते हैं, लेकिन कितने साल हो गए आपको प्रयागराज में आते और यहाँ किस तरह का अनुभव मिला? मेरा ये तीसरा कुंभ है स्वयं का। हम बहुत बाल्यकाल से ही हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री रामलखन दास जी महाराज की कृपा रही और संतों का दिव्य सानिध्य मिलता रहा, इसलिए बचपन से हम लोग कुंभ का दर्शन करते आए हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये तीसरा कुंभ का दर्शन है प्रयागराज में। और राजस्थान मंडप यहाँ लगा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परसों खुद आए थे, सभी साधु संतों को उन्होंने बुलाया था, आमंत्रित किया था, आप भी पहुँचे थे? हाँ, हम लोग भी गए थे और हमका अत्यंत सौभाग्य है कि आज हमारे देश में योगी और मोदी की नीति को आगे बढ़ाते हुए जो वास्तव में एक भारतीय संस्कृति की उज्जवल धारा हम लोग देख रहे हैं, समस्त राजनयिक भी आकर के यहाँ पर त्रिवेणी गंगा का स्नान करके अपने आप को दिव्य बना रहे हैं, तो ये परम सौभाग्य हम सबका। और मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का जो शाही स्नान है वो सबसे बड़ा स्नान माना जाता है और बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोग यहाँ मौजूद रहेंगे, तो आप किस रूप में उसमें शामिल होंगे? हम लोग भी जैसे पर्व मनाते हैं उस हिसाब से यहाँ पर शामिल होंगे। और जो अखाड़ों की परंपरा रही है शाही स्नान की, हमारे 13 अखाड़े, जिसमें से 3 अखाड़े हमारे वैष्णवों के और 10 अखाड़े हमारे शैव अखाड़े हैं, वो सभी सम्मिलित होंगे और पूरी भारतीय संस्कृति का अद्भुत श्रद्धा का सैलाब हम लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मकर संक्रांति का पर्व था, उससे भी दुगना तिगना चौगुना भी शायद हो सकती है भीड़, तो अच्छी बात रही। तो आपकी रवानगी यहाँ बसंत पंचमी के साथ ही आप जयपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे? नहीं, हम लोग माघ पूर्णिमा 12 फरवरी तक श्री किशोरी कृपानगर खालसे की सेवा, जैसा कि 1 महीने तक हम लोगों ने अखंड हरिनाम संकीर्तन, नित्य अन्न क्षेत्र, संतों का दिव्य प्रसाद, आए हुए अतिथियों का दिव्य सत्कार, रहने की सुविधाएं सब यहाँ किशोरी कृपानगर खालसे की तरफ से हुई हैं। नित्य यज्ञ भगवान का यजन, तो ये सारी सेवाएं हमारी अनवरत रूप से 1 मास पर्यंत माघ पूर्णिमा 12 फरवरी तक निरंतर मिलती रहेंगी। योगी सरकार ने इस बार 45 करोड़ लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम रखा है, जो एक दिव्य और भव्य कुंभ है। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार? जैसा कि योगी जी ने आप लोगों को पता ही पीछे नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये वास्तव में सत्य है। आज जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करते हैं, पूरी राजनयिक जितनी सुविधाएं उनका पूरा लाभ उठाते, फिर भी अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं। तो कुंभ जैसे महापर्व पर मैं प्रत्येक सनातनी से, प्रत्येक हिंदू मतावलंबी से आह्वान करता हूं कि हम लोग एकजुट होकर के जाति पाति में बटे नहीं, सनातनी संस्कृति की अगर रक्षा करना है, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करना है, तो हमें वास्तव में त्रिवेणी गंगा के ऊपर बैठ कर के संकल्प लेना चाहिए और ऐसे भव्य दिव्य कुंभ में संतों की एकजुट होकर के एक वाणी को, एक मत से हमको प्राप्त करते उसके अनुसार अनुशीलन भी करना चाहिए। तो देखिए, सुदर्शन महाराज ने साफ तौर पर कहा कि प्रत्येक सनातनी को बटना नहीं है, त्रिवेणी धाम पहुंचना है और इस पावन धरा पर पहुंचकर शाही स्नान भी करना है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। सुमेरगिरी नागा बाबा हमारे साथ हैं। सनातनी पर्व चल रहा है, महाकुंभ है, 144 साल बाद ऐसा योग बना है और 144 साल बाद बनेगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत भव्य दिव्य कुंभ है, 44 साल के बाद में आया हुआ है और भगत जनों को जो है कि यहाँ का शुभ लाभ उठाना चाहिए, आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, इस भव्य कुंभ मेला में आना चाहिए। आप प्रयागराज में कब से आ रहे हैं? हम तो बहुत, मुझे जो है 7 साल की उम्र से जो है कि साधु बनाऊं तब से आ रहा हूँ मैं। तो रहते कहाँ हैं, निवास कहाँ है? मेरा इस समय में मेरा गुरु का स्थान जो है निवास जिला टिहरी में है, मेरा स्थान इस समय में जिला रामपुर में है। अपने बाल खोल के दिखाएं, कितने साल से आपने जटाएं रख रखी है? मेरा ये बाल जो है कि 8 फीट का है, ये मेरा तीसरी बार की जटा है। इससे पहले जटा उतारी थी क्या? हाँ, 2 बार उतार चुका हूँ, ये तीसरी बार की है। ये जटा खोल के दिखाइए कितना है, एक बार कैमरे में जटा खोल के दिखाइए। तो आप देख सकते हैं जटाधारी बाबा नागा बाबा
की जटाएं 8 फुट लंबी हैं और तीसरी बार इन्होंने ये जटा रखी है, यानी इससे पहले भी 2 बार जटा हटा चुके हैं और पिछले 40 साल से लगातार जटाएं बढ़ा रहे हैं। बाबा, अब कितने दिन और यहाँ आप रहेंगे? पूरे कुंभ रहेंगे बच्चा। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा है, तो कितना आपका जो नागा साधुओं का अखाड़ा है, कितने लोग शामिल होंगे? बहुत जने शामिल होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं देश दुनिया को? देश दुनिया को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ इस भव्य कुंभ मेला में आए और आकर के दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। लाखों साधु स्नान में शामिल होंगे और देखिए बड़ी बात यह है कि यहाँ लाखों नागा साधु हैं और हर कोई अपनी पहचान लिए हुए है। जैसे ये साधु महात्मा हैं, इन्होंने 8 फीट लंबे बाल अपने बढ़ा रखे हैं और तीसरी बाल बढ़ाए हैं। इससे पहले 2 बार जटाएं उतार दी थी। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, प्रयागराज। तो देखिए, साधु संतों से विशेष बातचीत में यही पता चल रहा है कि मन उनका प्रसन्न है। साधु संतों की बात को आपने सुना, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए विनोद सिंह चौहान, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं प्रयागराज से ही। उनका रुख करते हैं, क्योंकि विनोद जी, आप तो लगातार सुबह से लेकर रात तक तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ की दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो कैसे सुबह से लेकर रात तक तस्वीरें रहती हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर नजर आती हैं? और साधु संतों को अगर सुन ले तो प्रसन्न तो सभी हैं, तारीफ योगी सरकार की हर कोई कर रहा है। श्रद्धालु कितना ज्यादा उत्साहित है? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा उत्साह है। संगम तट पर शाही स्नान, यानी जो स्नान वो कर रहे हैं उसे शाही इसलिए मान रहे हैं कि 144 साल बाद जो योग बना है, उस योग के हिसाब से हजारों लोग रोजाना तट पर पहुंच रहे हैं। पौ फटते ही वहां भीड़ शुरू हो जाती है, फिर नाव के माध्यम से संगम तट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर काफ़ी प्रसन्न दिख रहे हैं। और देखिए, अब मौनी अमावस्या को देखते हुए लगातार भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। एक बड़ा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आदिनाथ अखाड़ा है, किस तरीके से अखाड़ों को सुसज्जित किया गया है, किस तरीके से सजाया गया है, ये भी देखने वाली बात है। बिहार का आदिनाथ अखाड़ा है, चरित्रवन बक्सर बिहार। और इसमें बड़ी बात यह है, देखिए कल आपको या दर्शकों को हम कल दिखाएंगे जी। ये जो रथ पीछे खड़े हैं, कैमरामैन नरेंद्र आपको रथ दिखाएंगे। कल सुबह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कलश यात्रा निकाली जाएगी और ये रथ रात को ही तैयार कर लिए गए हैं। यानी कुंभ में भी शोभा यात्रा और रथ यात्रा निकलेगी। इस आदिनाथ अखाड़े की परंपरा रही है कि एक बार कुंभ में कलश यात्रा जरूर निकाली जाती है और सैकड़ों महिला पुरुष इसमें शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। सुबह जब आदिनाथ अखाड़ा की शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकलेगी, उस समय का दृश्य भी हम दिखाएंगे जी। लेकिन तमाम चीजें, एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, दूर तक अगर कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखाएं तो बहुत सारे जो मठ हैं, बहुत सारे जो अखाड़े हैं, वो सजे धजे हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए इन अखाड़ों को बनाने के लिए भी 1-1 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च की गई बताई जा रही है और 4-4 महीने पहले ये काम शुरू हो गया था जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक अखाड़ा अपनी पहचान लिए हुए है। हर एक अखाड़े में मठ के महंत हैं। अगर ये बक्सर बिहार के महंत हैं तो तमाम अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हैं और पीछे करीब 60 टेंट लगे हैं जिसमें लगातार लोग आ रहे हैं और ठहरने की माकूल इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही इंतजाम यहाँ 13 अखाड़ों के जो 450 से अधिक खालसा हैं, उनमें सब में इंतजाम किया गया है। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 20 तक 13 अखाड़े फैले हुए हैं। लाखों नागा साधु भी इसी परिसर में निवास कर रहे हैं और करीब 25 किलोमीटर के दायरे में सारा कुंभ फैला हुआ है। लोगों की आस्था अब परवान चढ़ रही है और लगातार भक्तों का आना जारी है ताकि 144 साल बाद मिले उस लाभ का लाभ उठा सकें और त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा सकें। और देखिए, सनातनी महापर्व का सभी लाभ उठा रहे हैं और यही वो स्थान है जब सुबह सैकड़ों महिलाएं कलश यात्रा के रूप में बाहर निकलेंगी और एक लंबा चक्कर लगाकर आस्था के इस महाकुंभ में अपनी आहुति भी देंगी और इसके बाद सभी स्नान के लिए जाएंगे, यानी संगम तट पर जाएंगे जहां आस्था की डुबकी भी लगाई जाएगी। तो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर एक ना एक और अद्भुत चीजें दिखाई दे रही हैं और लगातार आस्था का ज्वार बढ़ता जा रहा है। हर एक के मन में यही इच्छा है कि एक बार आस्था की डुबकी जरूर लगाए
संगम तट पर जाए। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ किनारे हैं, जिसको जहाँ स्थान मिल रहा है वो वहाँ आस्था की डुबकी लगा रहा है और देखिए मेला परिसर में घूम रहा है, क्योंकि नागा साधु भी, हर एक नागा साधु अपनी अलग पहचान लिए हुए है। किसी के बाल लंबे हैं, कोई बरसों से हाथ ऊंचा करके खड़ा है, किसी की जटाओं से कुछ ना कुछ बांध कर दिखाया जा रहा है। तमाम जो नागा साधु हैं वो बरसों से यहाँ आ रहे हैं और अपनी अलग पहचान लोगों को दिखा रहे हैं। लोग भी उन्हें कैमरों में कैद कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ इतना देश दुनिया का सबसे बड़ा मेला और 144 साल बाद जो योग बना है उसे देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए और कुंभ में आने का जो उत्साह है वो लोगों में देखता इसलिए बन रहा है कि जगह जगह भंडारे लगे हैं, खाने पीने की तमाम व्यवस्था है। और कैमरामैन मैं नरेंद्र से भी कहूँगा, देखिए सड़कें बिल्कुल गीली करके इसलिए रखी गई है कि ताकि मिट्टी ना उड़े, कहीं कचरा नहीं है। योगी सरकार ने सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है और कहीं भी आप देखेंगे कहीं पर भी कचरा नहीं है। दिन में कम से कम 20 बार गाड़ियां आती हैं और कचरा उठाती हैं। तो तमाम इंतजामों के बीच बिल्कुल विनोद इस जी, बार क्योंकि महाकुंभ के अनेक रंग है, हर एक रंग आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए शुरुआत से अगर बात कर ले तो अखाड़ों की पेशवाई आपने देखी, मकर संक्रांति पर महा स्नान, अमृत स्नान की तस्वीर आपने देखी। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी अभी तक लगा ली है और अब तैयारी है मौनी अमावस्या की, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 8 करोड़ से ज्यादा अभी तक श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा में लगा चुके हैं। लेकिन मौनी अमावस्या का जब अवसर पहुंचेगा, अवसर आएगा, तब ये संख्या और श्रद्धालुओं की बढ़ेगी, क्योंकि पुण्य लाभ हर कोई कमाना चाहता है। और फर्स्ट इंडिया भी हर एक तस्वीर प्रयागराज से आपको महाकुंभ की दिखा रहा है। चलिए इसी के साथ ही खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। यही दैविक अनुभव करने चले, चलो 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 चले।